अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है भाई। सूरज चाचू निकले हुए हैं बड़े वीआईपी तरीके से। हवा कभी कभी थोड़ी सी सर्द हो जाती है, बट ये कि ओवरऑल मौसम बहुत अच्छा है। ये जैकेट भी मैं सिर्फ हवा के लिए पहना हुआ हूँ, वरना ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल बहुत अच्छा रिस्पांस आता है आप लोगों की तरफ से मेरी वीडियोस के ऊपर, जिसको देख के बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आज बेसिकली जो मैं व्लॉग बनाना था ना, वो मुझे एक और चीज़ मैं बड़ी नोट कर रहा था कि स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया से हमारे पास जो भी यहाँ लोग आ रहे हैं ना डिप्लोमा बेसिस के ऊपर, उनके परमिट्स होते हैं बी। ठीक है, बी परमिट के ऊपर भाई बहुत सारे लोग फ़िनलैंड में आ रहे हैं, बहुत सारा पैसा पैसा दे दे के। यार भाई देखो, डिप्लोमा जैसी कोई चीज़ नहीं है, सही है, मतलब एक फ़ुजूल चीज़ है ये। अगर डिप्लोमा ही करना है तो अपने मुल्क से कर लो, यहाँ आके डिग्री करो। अनटिल एंड अनलेस आप कोई एमबीए की डिग्री, कोई बैचलर्स की डिग्री के लिए नहीं आ रहे हो, तो फिनलैंड बी परमिट के ऊपर ना हो। स्पेशली बी परमिट के ऊपर तो किसी भी चीज़ के लिए ना आना। डिप्लोमा के ऊपर वैसे बी परमिट ही मिलता। बी परमिट आपके लिए एक बेकार चीज़ है, ना आके आप यहाँ उसकी उससे कुछ चीज़। इवन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बी परमिट के ऊपर यहाँ पे आपको स्टूडेंट हाउसिंग तक नहीं मिलती है। ठीक है, ना आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ले सकते हो, ना आप स्टूडेंट हाउसिंग ले सकते हो। डिप्लोमा की कोई कोई वैल्यू नहीं है उसकी। मैंने यहाँ देखा है लोग 40-40 लाख, 50-50 लाख दे के जो है वो अपना अल्लाह भला करे उसके ऊपर आ रहे हैं, डिप्लोमा के ऊपर आ रहे हैं। तो यार ये बेवकूफ़ी ना करें खुदा के लिए। अगर इतना ही पैसा खर्च करना है तो डिग्री में एनरोल कर लें अपने आप को, ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए आ जाएं। तो ये तो मैं वैसे इसके ऊपर एक तफसीली बात करना चाहता हूँ, और मैं भी करूँगा। मैं भी काम पे हूँ इंशाल्लाह। फिर थोड़ी देर में मैं ज़रा घर जाता हूँ, फिर मैं बैठ के आपसे ज़रा तफसील में इसके ऊपर बात करूँगा कि क्या क्या इशू हो सकते हैं आपको बी परमिट वीज़ा के ऊपर। ओके जी, तो हम आ गए घर पे। और घर पे आने के बाद सबसे पहला काम है आजकल पैर धोना, क्योंकि ये औरत मेरे पीछे पड़ी है। शादी से पहले मेरी बहन थी, उसने मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया हुआ था, और शादी के बाद ये अजाब मेरे ऊपर एक मुसल्लत है। पता नहीं कौन सा कीड़ा होता है सफाई का, हमें क्यों नहीं होता ये है लड़कों, और मेरे ऊपर भी मुसल्लत है। तो ये तो अपनी इतनी ब्यूटी का ख्याल करता है ना, इसके पास पता नहीं कौन कौन से वो फेस वॉश, कंडीशनर और ये कब हुआ है, इतनी सारी चीजें ऊपर रखी हैं मैंने देखी है, स्क्रब्स। और वो मैं तो बाथरूम के साबुन से मुंह धो लेता हूँ। एक ही फेस वॉश है बस। हाँ, हम लड़के शेर कभी मुंह नहीं धोते सर। खैर, तो घर आ गए, खाना खाएंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से बात करेंगे। आज आसिया ने बनाए हैं जीरे वाले बिस्किट, जो थोड़े से काले हो गए बट टेस्ट में अच्छे हैं। नहीं कभी काले ये हुए हैं, ये वाले काले हुए हैं, बट टेस्ट में तो अच्छे हैं। मुझे कालों से फर्क नहीं पड़ता, बट टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और हमारे पास कल की बहुत सारी बिरयानी बच गई थी, तो हम अभी खाना खाएंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से बातें करेंगे। हेलो जी, तो बात करते हैं कुछ आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर, और साथ में मैं जैसे बताना चाह रहा था आप लोगों को टाइप ए और टाइप बी वीज़ा के बारे में। अभी रिसेंट ईयर में मैं ख़ास तौर पे इंडिया से ज़्यादा देख रहा हूँ, पाकिस्तान से भी हैं, बट ख़ास तौर पे इंडिया से बी टाइप परमिट वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं। जो वोकेशनल प्रोग्राम्स और डिप्लोमा वगैरह में, पीजी डिप्लोमा जो होता है उसके अंदर जो उनको इनरोल करा के भेज देते हैं, और बड़ी अच्छी खासी फीसेस के साथ भेज रहे हैं। सबसे पहले तो याद रखें, बी टाइप प्रोग्राम के बहुत सारे अपने एक वो हैं डिसएडवांटेजेस मैं कह लूँगा। सबसे पहले तो इंशाल्लाह जब भी कभी आप फ्यूचर में पीआर वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो ये जो बी टाइप का पे गुजारा हुआ वक्त होता है ना, आपको जब बी से आप ए कन्वर्ट करा लेंगे तब तो ठीक है। जब बी टाइप पे गुजारा हुआ वक्त होता है वो आपके पीआर या उसके लिए काउंट नहीं होता। और इवन पासपोर्ट के लिए भी अगर आप जाएंगे तो ये टाइम आधा काउंट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल 20 साल में आपने 3 साल गुजारे, तो वो 1.5 साल ही काउंट करेगा। पीआर के लिए तो बिल्कुल नहीं करेगा काउंट बी में, जब तक आप ए वर्क परमिट पे नहीं आ जाते। तो जब पढ़ाई के लिए आ ही रहे हो भाई, 1 साल के डिप्लोमा पे आ रहे हो, तो इसको कोशिश करो 1 साल की डिग्री प्रोग्राम के ऊपर कोई आप ले लो। और डिग्री ज़्यादा बेहतर होती है ए टाइप परमिट। अच्छा, अगर सॉरी यार, ये सुबह सुबह ना मेरी आंखों को पता नहीं क्या हो जाता। अगर आप ए टाइप परमिट पे आ रहे हो और तो आपकी फैमिली को भी ए टाइप परमिट मिलेगा। बट अगर आप बी टाइप परमिट पे आ रहे हो तो आपकी फैमिली को भी बी टाइप परमिट मिलेगा, ये याद रखना आप। और दूसरी चीज़ ये
कि बहुत प्रॉब्लम होती है इन लोगों को। इवन कभी कभी तो यूनिवर्सिटी अपार्टमेंट्स में नहीं मिलना, और कुछ प्रोग्राम्स की तो डिग्रीज तक नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करें कि भाई बी टाइप वीज़ा से बचें, और जितना भी हो सके डिग्री प्रोग्राम के ऊपर आना है तो आ जाओ। बट ये जो वोकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह हैं को आपको उस वक्त तो लग रहा होता है यार कि ये इतने साल गए और हम लोग निकल जाते हैं, बट ये फिर प्रॉब्लम करती है चीज़ काफ़ी। तो इससे बचे तो ज़्यादा बेहतर है भाई। स्टार्ट कर लेते हैं आप लोगों के भाई सवालात के साथ, जो कि पिछली वीडियो पे तो काफ़ी सारे आ गए लोगों ने। अच्छा, साई अग्रवाल ने ये इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, इनकी वो थी कि हालात ख़राब है तो आप अपने आप को स्किल्ड करें, जो कि सही बात है, स्किल्ड करें अपने आप को भाई। और इन्होंने बताया इनको 8 महीने में जॉब मिल गई। मुझे ये पता नहीं है कि ये कब से आई हुई है, बट इंशाल्लाह सबके लिए हालात अच्छे हो जाएंगे भाई। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इकोनॉमिक activities badly hit by inflation. The purchase power are very much down due to higher prices on daily basis, and it's human nature to find a way out for better and long term, but things will improve in 2025 इंशाल्लाह भाई, शायद अच्छी हो जाएंगी। I think your advice is very good for people who are thinking for coming right now. There are almost no job opportunities. Advice for those who ये भाई भी शायद फिनलैंड में हैं। तो दानियाल ने कहा थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, आई हर्ड फ्रॉम नियर बाय अप्लाइंग फॉर आइल्स इन नेक्स्ट मंथ। ठीक है भाई, करें, बिल्कुल करें, इंशाल्लाह अच्छा तरीके से आइल्स दें। स्टे स्ट्रॉन्ग ब्रदर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। थैंक यू सो मच भाई। भाई ऑफ़र आ गया है वासा यूनिवर्सिटी का फॉर अगस्त इनटेक। वीज़ा अप्लाई करने वाला हूँ विद स्पाउस, सब प्लान है तो अब क्या करें। यार जिसका प्लान, मैं ये नहीं कह रहा था कि आपका जो आधे से ज़्यादा काम हो गया तो आप वहाँ पे ड्रॉप कर दो सब कुछ। जिसका हो गया है ऑलमोस्ट, वो भाई अल्लाह का नाम लो और निकल जाओ, निकल पड़ो यार अपने घरों से। बस अपने आप को मेंटली और फिज़िकली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रखो कि ये सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम चल रही है, बहुत स्मूथ वे नहीं होगा। आगे बड़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, परेशानी भी आएंगी अपने साथ। 8 9 10 महीने का आप लोग जो है वो एक्सपेंसेस लेके आओ ज़रूर, ये याद रखो आप। और स्पाउस के साथ कोई और कंट्री कौन सी है भैया? स्पाउस के साथ कोई और कंट्री का मुझे अभी फ़ॉरेन से तो आइडिया नहीं है, बट आप सर्च कराएं, देखें। यूरोप में और भी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के नाम सर्च करें, उनमें कौन कौन जो है वो आपको स्पाउस के साथ एंट्री दे रही है ज़रा देखें ना थोड़ा सा। मुझे इसके बारे में शायद इतना मालूम नहीं हो, बट थोड़ी सी खुद आपको सेल्फ सर्चिंग भी करनी पड़ेगी। हाय फैसल, सच बोल, थैंक यू सो मच भाई। कोई अच्छी न्यूज़ भी सुनाओ ना, मैं क्या करूँ यार। मेरी कंट्री तो है नहीं, मेरे बस में हो तो मैं यहाँ के हालात अच्छे करके आप सब लोगों को बुला लूँ, बट भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कोई अच्छी न्यूज़ भी आएंगी यार। ब्रदर को बोला सिटी कैसा है जॉब के लिहाज से, और फिनलैंड आने से पहले कौन सी स्किल सीखे। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, आईटी वगैरह की स्किल सीख लें, शेफ़ बन जाए, कोई अच्छे तरीके के इंटरनेशनल फूड वगैरह के हिसाब से सीखें, हेयर ड्रेसर की स्किल्स सीख लें, लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें। अगर प्लान है आपका ये अगले साल वगैरह तक आने में, तो लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें अपनी। ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ब्रो आई एम लेट टुडे ब्रो, वर्क वीज़ा में नहीं, वर्क वीज़ा में कोई इशू ऐसे नहीं होते हैं। अगर वर्क वीज़ा है तो मतलब जॉब तो लगी बिना आपकी, तो फिर तो क्या ही मसला है। तो फिर जनवरी इनटेक में विद स्पाउस स्किप करूँ? यार देखें, अगर आपका चीज़ें हो गई हैं, आप मिडिल प्रोसेस के अंदर हैं, तो फिर तो नहीं कर सकते ना ड्रॉप ये, तो फिर तो आइए आप। अगर बिल्कुल ही अभी स्टार्ट भी नहीं किया, सिर्फ सोचा है, तो फिर कुछ और भी अपने पास सब्स्टिट्यूट में कुछ रखें, मतलब कि यार यहाँ पे भी जाना है तो ये भी देख लेते हैं, ये भी लेते हैं, तो अल्टरनेटिव भी कुछ होना चाहिए आपके पास। तो आप यहाँ से जर्मनी नहीं जा सकते, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे भाई? मैं जाऊँगा, बिल्कुल जाने का इरादा है आगे पीछे कहीं ना कहीं। बट आपको पता है यहाँ पे इंसान बहुत पैसा लगा के आया होता, तो एकदम से उठ के तो बैग अपना बैग पैक करके और निकल नहीं जाता क्या। तो सारी चीज़ों को देखते, अभी आसिया की पढ़ाई अभी रिसेंट ही ख़त्म हुई है 1 2 हफ्ते में मेरी वाइफ की, तो देखना पड़ता है सारी चीज़ें। इस तरह से एकदम से उठ के नहीं जा सकते। विजिट पे जा सकते हैं शेंजन वीज़ा के ऊपर 90 दिन के लिए, बट वहाँ काम नहीं कर सकते मैं। एफआरसी विद स्पाउस इनफ है या एफआरसी विद सिबलिंग? नहीं भाई, सिबलिंग और पेरेंट्स का क्यों चाहिए होगा, आपकी अपनी फैमिली। मतलब एक जब लड़का बालिग हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो फिर उसका अपना एक फैमिली ट्री होता है।
तो आप अपनी फैमिली का प्रोवाइड करेंगे, माँ बाप की फैमिली, अब्बू की फैमिली का नहीं। मतलब भाई अगर हमारे पास कंपनी वीज़ा है तो सही है या नहीं? हाँ, आपका जॉब वीज़ा है तो सही है। सीइंग योर वीडियो आई एम वरीड माई सन इज़ कमिंग। मैं क्या कह सकता हूँ, जब आ रहे हैं वो भेज दें इंशाल्लाह। एक तो अकेला लड़का होगा तो शायद अपने आप को संभाल भी लेगा, अपने रास्ते बना लेगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। कदीर भाई मैं मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग का काम जानता हूँ और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग भी है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी? हाँ बिल्कुल होंगी यार। देखें ये सारी चीज़ें तो आप अभी से शुरू करें कि मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग वगैरह में कंपनीज, जो शॉप्स हैं या जो कंपनीज हैं वो लिस्ट डाउन करें, उनके यहाँ उनको अप्लाई करना शुरू करें अपने साथ साथ। ब्रदर विद स्पाउस आए तो मैं एक्सपेंस कैसे मैनेज होंगे? स्पाउस आप आएंगे तो स्पाउस मैनेज करेंगे आपके इंशाल्लाह। I have a PhD offer from University of P99 from Dean approval at the moment। PhD सैलरी अच्छी है तो बिल्कुल फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आप उसको ही अपना करियर बनाएं, रिसर्च को ही, और उसमें ही रहें आप, तो वीआईपी चलेंगे इंशाल्लाह। ड्रॉप्ड फिनलैंड आइडिया, कुछ और देखें, और भी बेहतर मिलेगा इंशाल्लाह। भाई ये कौन से एयर वाले अकाउंट बंद हो रहे हैं यार? एक एक डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल पुराने वाले भी बंद हुए हैं। तो आप वहाँ क्या कर रहे हो? ये यार ये ना सवाल सुन सुन के पंकज भाई मैं परेशान हो गया हूँ कि आप यहाँ वहाँ क्या कर रहे हो, वापस आ जाओ। ऐसा हम आ गए तो मतलब अब किसी को सच्चाई ना बताएं, ये तो गलत, एक अजीब सी ही बात लगती है मुझे कि तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? भाई हम आ गए, हमें बताने वाला कोई नहीं था, क्या करें हम तो बहुत पैसा लगा के आए। ऐसा तो नहीं होता ना कि बैग पैक उठाएं और उठ के आ जाएं यहाँ पे, कोई बात थोड़ी होती है करने वाली भाईजान। कदीर भाई असल में हम लोग अनस्किल्ड हैं तो ऐसा ही होगा कोई जॉब, बिल्कुल सही बात है। अपना इलेक्ट्रिशियन का काम सीखें, अच्छा इलेक्ट्रिशियन का काम सीखें, अच्छा प्लम्बर का काम सीखें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में कुछ अच्छा कुछ सीखें। इस तरह की स्किल जॉब्स की भी यहाँ पे वो होती है, फिर वो आपको रखेंगे भी यार। बट हमारे वाले सिर्फ डिग्री के पीछे ही भाग रहे होते हैं, तो फिर हर वक्त यहाँ पे डिग्रियाँ नहीं चलती हैं भाई। स्किल्ड लेबर की बाहर के ममालिक में बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। तो स्किल वाले काम सीखें, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो खैर वीडियो हो गई लंबी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ फिर नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।